हेलो माई सेल्फ शौर्या एंड मैं रैंडमली यूट्यूब में सर्च करता था तो रिच डैड पुअर डैड के बारे में, मतलब ये वाला जो बुक है इसके बारे में मेरे को बहुत सारा वीडियो मिलता था कि इसमें कुछ इंसाइट्स है, कुछ अच्छे नॉलेज है, कुछ अच्छे थॉट्स है। तो सडनली मैंने डिसाइड किया कि इसको पढ़ना चाहिए, तो मैंने बुक ऑर्डर किया अमेज़ोन में। तो अभी फ़िलहाल पूरा पढ़ा नहीं है मैं आप लोग मेरा बुक मार्क देख सकते हो, मतलब ओनली चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है मेरा। तो चैप्टर 1 में मेरा एक थॉट है इधर, मेरा थोड़ा एक इंसाइट है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट जो चैप्टर 1 है उसमें ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी वो बोलते हैं कि पैसों के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। मतलब मेनली उसका प्राइम फोकस रहता है बिजनेस के ऊपर। जॉब मत करो, एम्प्लॉय मत बनो, खुद बिजनेस बनाओ, ऐसा कुछ। तो ये सही बात है, ये 100% फुल प्रूफ भी है कि आप जॉब से जितना कमा सकते हो उतना बिजनेस से उससे बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, उससे आप ज़्यादा रिच हो सकते हो। तो और उनके दो और एक कॉन्सेप्ट है चैप्टर 1 में, वो है कि एसेट के ऊपर फोकस करो। मतलब व्हिच वन यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, व्हिच वन इज एसेट एंड व्हिच वन इज लायबिलिटीज, व्हिच मेक्स यू मनी एंड व्हिच व्हिच प्रोडक्ट्स टेक्स मनी फ्रॉम यू। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग। सो ये सब बुक पढ़ने से, मतलब मैं ज़्यादा बुक के अंदर नहीं जाऊँगा, बट बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊँगा। अगर आपका ये बुक पढ़ा हुआ है तो आप मेरे से रिलेट कर पाओगे कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, मैं एसेट खरीद रहा हूँ बहुत ज़्यादा। वो एसेट से मेरा पैसिव इनकम आ रहा है जो मेरा एक्सपेंस कवर कर रहा है। एंड सो जो मेरा जो डायरेक्ट इनकम है वो फुल मेरा सेविंग्स में जा रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। तो यही है पूरा कॉन्सेप्ट, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। अभी रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि जो लोग जॉब करते हैं, एम्प्लॉय है, मतलब कोई कंपनी के अंडर काम करते हैं, उनके लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है। एक्चुअली जो अमीर आदमी है उन लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस करो, एसेट बढ़ाओ, एसेट से आएगा पैसिव इनकम। जो पैसिव इनकम आपका एक्सपेंस कवर करेगा और जो डायरेक्ट इनकम आ रहा था बिजनेस से वो फुल आपका रह जाएगा, वो आप इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर सेविंग्स के लिए, जो भी आप मान सकते हो। बट मेरा यहाँ पर एक थोड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सेम कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो जॉब के हिसाब से। मान लो आपका बेसिक खर्चा है, मतलब जो लाइफ नॉर्मल जो बेसिक खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, वो मान लो 1000 रुपया है आपका। अभी 5000 रुपया कमा रहे हो आप, तो 1000 खर्चा करो, 500 सेव करो और बाकी जो बचा 3500 उसको आप पहले तो सेविंग्स में रखो, या फिर अभी तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आ गया है, इस पर SIP, म्यूचुअल फंड, बहुत कुछ आ गया है, ग्रो ऐप, फिनिटी ऐप, बहुत कुछ आ गया है। तो ये सब में इन्वेस्ट करो। अब जब एक लमसम अमाउंट बन जाएगा तब ऐसे किसी चीज़ पे इन्वेस्ट करो, वो वाला पैसा जो आपने जो जमाया हुआ है वो वाला पैसा इन्वेस्ट करो, ताकि उसमें से पैसिव इनकम आए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास अभी 10-20 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया मान लीजिए, ठीक है, जो आपने जॉब करके सेविंग्स किया है। यहाँ ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस होगा। अभी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप गोल्ड खरीद लो। तो गोल्ड तो हो गया एक एसेट, ये सबको मालूम है। तो ये वाला एसेट आपका घर में पड़ा रहेगा, टाइम टू टाइम इसका वैल्यू बढ़ता रहेगा, या फिर कभी भी कम भी हो सकता है, ऐसा कोई मतलब फिक्स्ड रूल नहीं है। बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ये बढ़ेगा ही। ये हो गया एक ऑप्शन। सेकंड आ गया आपका, इन्वेस्ट कर दो किसी कंपनी में, शेयर में, इक्विटी में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न कम मिलता है, बट अच्छा है। मतलब जो लोग जॉब करते हैं, जो ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते हैं शेयर मार्केट में, उनके लिए म्यूचुअल फंड अच्छा है, उससे भी अच्छा लमसम रिटर्न आएगा। बट अगर ये आप FD में रख दोगे ना, तो या फिर सेविंग्स में रख दोगे, तो उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि FD का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अपना देश का जो इन्फ्लेशन रेट है उससे भी कम है। तो फिर आप लोगों को ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको पैसा आए, पैसिव इनकम है। तो बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से, अभी मेरे दिमाग में जो आ रहा है, कि रेंटल बिजनेस। मान लीजिए आपके पास 20 लाख रुपया है, आप कोई दुकान, कोई प्राइम लोकेशन में आप खरीद लो, पॉश एरिया में, अभी उसको रेंट पे चढ़ा दो। तो मान लीजिए आपने 20 लाख रुपया इन्वेस्ट किया कोई एसेट का, मतलब कोई प्रॉपर्टी खरीदने में, फिर उसको रेंट में चढ़ा दिया। अभी रेंट में मान लीजिए आपको हर महीने 10,000 रुपया आ रहा है, ठीक है। तो 20 लाख का तो आपका इन्वेस्टमेंट हो ही गया एक जगह पर, एक लैंड पर। उसका वैल्यू डे बाई डे बढ़ेगा ही, लैंड का रेट इंडिया में बढ़ेगा ही, इसका कोई मतलब सेकेंड थॉट नहीं है इसमें। बट जो आपको रेंटल जो मिल रहा है ना मंथली, 10,000, 20,000, 5,000, जो भी आपको रेंटल मिलेगा, मतलब एरिया के हिसाब से, लेट से 10,000 मिल रहा है आपको रेंट उस दुकान का, उस शॉप का, कोई दे रहा है आपको। सब कुछ मिला के मेरे को 10 से 15,000 मेरे ऊपर खर्चा होता है हर एक महीना। तो 10,000 रुपया अगर उस रेंट से कवर हो गया,
दुकान के रेंट से। तो बाकी मेरा क्या हो रहा है, मेरा जो जितना सैलरी आ रहा है, मान लो जो मेरा सैलरी आ रहा है 50,000, उसमें से, और ये मेरा साइड इनकम है 10,000 रुपया जो पैसिव इनकम है। तो पैसिव इनकम से मेरा एक्सपेंस पूरा कवर हो गया ऑलमोस्ट। बाकी 45,000 मतलब 5,000 सैलरी से कटेगा, तो बाकी जो 45,000 बचा मेरा, वो पूरा मैं अपना इन्वेस्टमेंट में लगा सकता हूँ, री इन्वेस्टमेंट में। इसमें क्या होगा ना, फिर नेक्स्ट टाइम मान लीजिए मेरे पास फिर से 20 लाख रुपया आ गया कहीं से भी, फिर से मैंने एक दुकान खरीद लिया, फिर से उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो उसमें से हो गया 10-20 हज़ार। तो मेरा अभी क्या हो ना, जो सैलरी आ रहा था, सैलरी तो पूरा रह गया उसमें से, और पैसिव इनकम से मेरा एक्सपेंस के बाद भी 5,000 रुपया एक्स्ट्रा बच गया। ये एक बेसिक सा कैलकुलस है ना, ये आप इसको स्केल अप भी कर सकते हो, स्केल डाउन भी कर सकते हो, कोई मतलब ऐसा दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, ये जस्ट शेयर करना था और कुछ नहीं। अगर अच्छा लगा है तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।